जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान आपके मृत माता पिता सपने में दिखे तो इसे अनदेखा न करें। ऐसा संकेत जीवन में बहुत खतरनाक वाली परेशानियां आती है। चलिए और जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। पितृपक्ष में छठे दिन उन पूर्वजों या पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि को होती है, जबकि सप्तमी तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि के दिन होती है। आज पितृपक्ष का छठा दिन है, लेकिन आज षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियों के श्राद्ध किए जाएंगे। पितृपक्ष में छठे दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि को होती है। साथ ही आज सप्तमी तिथि पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले पूर्वजों का भी श्राद्ध किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि पितरों का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितरों का तर्पण करने के बाद गरीब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिण दी जाती है। आइए आपको षष्ठी तिथि की श्राद्ध विधि और नियम बताते हैं। षष्ठी और सप्तमी तिथि पर कैसे करें श्राद्ध। सबसे पहले सुबह स्नानादि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और अपने तन मन को पवित्र बनाए रखें। फिर देवी देवताओं, ऋषियों और पितरों के नाम का उच्चारण करके श्राद्ध करने का संकल्प लें। श्राद्ध की प्रक्रिया में सर्वप्रथम चावल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद इन पिंडों को जल में प्रवाहित किया जाता है या फिर ब्राह्मणों को दिया जाता है। इसके बाद जल में तिल, चावल और कुशा डालकर पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। तर्पण करने का उद्देश्य पितरों को तृप्त करना होता है। श्राद्ध के दिन पूजा, मंत्रोच्चार और हवन किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना अनिवार्य माना जाता है। पितरों के नाम पर अन्न, वस्त्र और दान दक्षिणा दी जाती है। कहते हैं कि श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पर हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को, यानी कि वे लोग जो छोड़कर परलोक जा चुके हैं, उनको याद करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। पितृपक्ष के दौरान सपने में पूर्वजों का आना स्वाभाविक है। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे सपनों का क्या मतलब होता है। हमारे पितर सपनों के माध्यम से हमें आने वाले समय के बारे में संकेत देते हैं। सपने में यदि मृतक माता पिता आते हैं तो ऐसे सपनों का क्या मतलब होता है, वे हमसे खुश हैं या नहीं, सपनों में आकर हमें इस बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं सपने में मरे हुए माता पिता को देखने का क्या मतलब होता है। परिवार में कौन कर सकता है श्राद्ध। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। उसके अभाव में घर का कोई अन्य पुरुष भी श्राद्ध कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। इस अवधि में दोनों बेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप बेला में पितरों को तर्पण दें। इसी बेला में तर्पण का विशेष महत्व है। किस समय करना चाहिए श्राद्ध कर्म। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा होती है, जबकि दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय करना ही उत्तम होता है। पितृपक्ष में आप किसी भी तिथि पर दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करें, गरीब ब्राह्मणों को भोज कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। श्राद्ध के
के दिन कौवे, चींटी, गाय, कुत्ते को भोग लगाएं। पितृपक्ष के जरूरी नियम। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक आहार खाएं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए। पितृपक्ष में यदि आपको बार बार सपने में अलग अलग रूप में आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सपनों के माध्यम से पूर्वज आने वाले वक्त के बारे में आपको इशारा करते हैं। यदि आपके माता पिता परलोक सिधार चुके हैं और वे पितृपक्ष के दौरान बार बार आपके सपने में आते हैं तो ये सामान्य बात नहीं है। इनका अर्थ है कि वे आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 सपनों के बारे में बता रहे हैं जिनमें आपके मृतक अभिभावक आपको अलग अलग रूप में आकर आने वाले समय के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए क्या हैं ये सपने। सपने में मरे हुए माता पिता आपको हंसते हुए नजर आते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाला वक्त आपका होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत जल्दी सुधार होने वाला है। आपको कहीं से एक साथ बहुत सारा पैसा मिलने वाला है या फिर आने वाले दिनों में कारोबार में अच्छा पैसा मिलेगा। आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे और आप करियर में तरक्की करेंगे। अगर आपको सपने में माता पिता दुखी अवस्था में दिखे तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। आपके परिवार में कोई अशुभ घटना होने वाली है और घर में कोई जल्द ही बीमार पड़ने वाला है। आपको करियर और कारोबार में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह है। आपको अपने बिजनेस और करियर में सतर्कता के साथ सभी कार्य करने चाहिए। सपने में पितृपक्ष के दौरान यदि मृतक माता पिता शांत अवस्था में दिखाई दे तो यह आपके जीवन में स्थायित्व का संकेत है, यानी कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपकी प्रगति को देखकर वे खुश हैं और आपको उन्नति करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका अर्थ ये भी है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। पितृपक्ष के सपने में यदि माता पिता आपको आपस में बात करते हुए नजर आए तो समझ लीजिए कि आपकी कोई योजना पूरी होने वाली है। आपको भविष्य में किसी बड़े काम में सफलता मिलने वाली है। आपके जीवन में तरक्की और सफलता के संयोग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपके घर परिवार में सुकून रहेगा और परिवार में सभी लोगों के बीच में आपसी सौहार्द बना रहेगा। पितृपक्ष के दौरान यदि आपके सपने में मृतक माता पिता रोते हुए नजर आते हैं तो आपकी किसी बात से दुखी हैं या फिर उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी और आप उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। उनकी संतुष्टि के लिए आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए और उनके नाम से जरूरतमंद लोगों को चीजें दान करनी चाहिए। साथ ही उनकी जो इच्छा अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदू धर्म के इस चैनल पर आपको हमेशा भक्ति वर्धक वीडियो, ज्ञान के वीडियो, उपाय, व्रत, त्योहार को जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ाकर अपना विकास करना, इस बारे में बताया जाता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।